वो फटे पुराने लेकिन साफ सुथरे लिबास में मलबूस इस कमजोर औरत को मुसलसल देखे जा रही थी। इसकी झुर्रीशुदा चेहरे पर दर्द की बहुत कहानियां थी। इसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। लोगों के इस हजूम में खड़ी वो हर आने जाने वाले से बड़ी मिन्नत समाजत से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, बल्कि इसको झटक कर आगे बढ़ जाता। वहाँ करीब 3 घंटे से मुसलसल वहीं खड़ी हुई थी। थोड़ी दूर खड़ी बिकारन इस सारे मंजर को देख रही थी। इसने रहम भरी नजरों से इस बुढ़िया को देखा, अगरचे वो खुद एक बिकारन थी। इसके कपड़ों पर जगह जगह पेवन लगे हुए थे, उलझे हुए बाल, सर पर फटा हुआ आंचल, न पैरों में जूते, लेकिन वो इस बूढ़ी औरत को देखकर ठंडी आ भर के रह गई। मगर इस बिकारन का टूटा फूटा कशकोल नोटों से भरा हुआ था, क्योंकि वो ऐसी दर्द भरी सदा लगाती कि लोग न चाहते हुए भी इसको भीख देने के लिए आगे बढ़ जाते। इस तरह चंद सेकंड में ही इसका कटोरा नोटों से भर जाता। बहुत से लोग तो भीख देकर चले जाते, लेकिन कुछ मंचले और रंगीन तबीयत के लोग इसके मैले कुचले कपड़े में पोशीदा जवान जिस्म को आंखों ही आंखों में ताड़ते रहते थे। पहले तो शुरू में इसे सख्त परेशानी हुई, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इस गंदगी और हवस भरी नजरों की आदी हो गई। आज से इस बूढ़ी औरत को देखकर कुछ हुआ था। इसके कदम बेख्तियार इस बूढ़ी औरत की तरफ उठने लगे, जहाँ वो बूढ़ी औरत एक बंदगान की सीढ़ियों पर बैठ गई थी। पर रंजो मलाल की तस्वीर बनी अपनी सोचों में मसरूफ थी। अम्मा जी, इसने पुकारा तो बुढ़िया चौंक कर इसको देखने लगी, जहाँ वो भिखारन औरत हाथ में कशकोल पकड़े हुए इसके सामने थी। बुढ़िया ने कहा, जाओ बीबी, माफ़ करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई रकम नहीं है, मैं तो खुद एक सवाली हूँ। ये कहते हुए बड़ी भी रोने लगी। भिखारन बूढ़ी औरत के पैरों में बैठ गई, कहने लगी, अम्मा जी, तुमसे कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं तो वजह जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम्हें अपने घर से निकाल कर यूँ हाथ फैलाना पड़ा। क्यों इन लोगों के आगे अपना हाथ फैला रही हो, जिन्हें तुम्हारी बूढ़ी आंखों में छुपा हुआ कुर्ब और ज़रूरत नहीं दिखाई देती? इस उम्र में खुद को ठोकरों में क्यों डाल रही हो? भिखारन के लहजे में इतनी अपनायत थी कि बूढ़िया फिर रोने लगी। फिर कुछ देर में इसने कहा, बेटी, मैं एक बेवा औरत हूँ और गरीब हूँ। मेरा इस दुनिया में सिवाय 2 छोटे छोटे यतीम पोतों के कोई और नहीं है। मेरा एक बेटा है जो एक हादसे में इस दुनिया से चल बसा। बेटे के जाने के बाद बहू के घर वाले उसे ले गए और इसकी कहीं और शादी कर दी और बच्चों को मेरे हवाले कर दिया। मैं अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए कोठी में काम कर रही थी, लेकिन आज एक मामूली से गलती पर इन लोगों ने मुझे खूब जलील किया और काम से निकाल दिया। मुझे ये फिक्र है कि घर में बच्चे भूखे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ लोगों के आगे हाथ फैला रही हो ताकि कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं। ये कहकर बुढ़िया और शिद्दत से रोने लगी। इस बार भिखारन भी इसके साथ रो रही थी। फिर इसने बेख्तियार अपने कशकोल में से सारे पैसे निकालकर बुढ़िया को दे दिए, और यही नहीं बल्कि अपने पल्लू में बंधे हुए 15,000 रुपये भी बुढ़िया को दे दिए और कहने लगी, अम्मा, इनकार नहीं करना, ये भी नहीं है बल्कि एक बेटी की तरफ से माँ के लिए तोहफा है। बुढ़िया ने खुशी और शुक्र के मिले-जुले तासुरात के साथ इस भिखारन औरत को देखा, जो बज़ाहिर तो एक मांगने वाली थी, लेकिन इसका दिल कितनी गनी था। बुढ़िया इस भिखारन को दुआएं देती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद होते हैं और अल्लाह ताला इनकी मदद करते हैं। हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, अल्लाह ताला इसका अजर आपको कई गुना ज़्यादा देगा।